जय हिंद। दोस्तों, आज बात करेंगे सफलता की और उन सभी छात्र और छात्राओं को जिन्होंने नीट और जीआरएफ की परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की है। उन सबको बहुत बहुत बधाई। और हर बार की तरह हमारा कोचिंग अव्वल रहा है। इस बार भी हमारे सारे बच्चों ने शानदार सफलता प्राप्त की है। खास करके जीआरएफ प्राप्त करने वाले सत्यदर्श, ज्योति, हेमलता, रीना और भी बहुत सारे छात्र, किरण, इन सबको बहुत बहुत बधाई। साथ ही जिन बच्चों ने नेट पास किया है, जिनका अभी तक हमारे पास मैसेज आया है, उनमें पिंकी है, खुशबू है, बरनाली है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जीवन में सफलता बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि सफलता और असफलता में हमें स्थित प्रज्ञ होनी चाहिए। स्थित प्रज्ञ क्या होता है? जिसे दुख की अग्नि जला ना सके और खुशी की बारिश भिगा ना सके। अगर हम सफल हुए हैं तब भी हमारा पैर जमीन पे रहना चाहिए और हम असफल हुए हैं तब भी हमारा पैर जमीन पे रहना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ना तो आप सब सो पाते हो और ना ही मैं सो पाता हूं। मैं भी 5 बजे तक रात भर जगा रहा, इसलिए आज का कोई काम भी नहीं कर पाया। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक योद्धा कौन है? जब 2 योद्धा आपस में लड़ता है तो जीत किसी एक की ही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हारने वाले योद्धा जो है वह योद्धा नहीं है, यो भी योद्धा है। मैं बहुतों को देखता हूं कि कुछ कुछ नंबरों से जो हमारे छात्र और छात्राएं रह गए हैं, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अंदर की कमियों को झांकना है। आप पिछले 10 साल के या जो सवाल पूछे गए उन सवालों को देखिए, उन सवालों को एनालिसिस कीजिए। आखिर सवाल क्यों नहीं बना? क्या कारण था? हमारे अंदर झांकना है दोस्तों। और आज मैं सबसे ज्यादा उन छात्रों के साथ हूं जिनका रिजल्ट किसी वजह से रुक गया है, किसी का पॉइंट से जीआरएफ रुक गया है। उन सब छात्रों के साथ हूं, किसी का नेट में कोई दिक्कतें आई है, ह्यूमन एरर के कारण रिजल्ट रुक गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिनका क्वेश्चन छूट गया है, 15 से 20 क्वेश्चन छूट गया है, इस कारण रिजल्ट नहीं हो पाया है। आज हम उन सब के साथ हैं और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबका भी रिजल्ट होगा और आप मुझे हर वक्त अपने करीब पाओगे। जितनी भी सहायता की जरूरत होती है मैं करूंगा, लेकिन इतने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद घबराना नहीं है, दिल को छोटा नहीं करना है। दोस्तों, मैं जानता हूं असफलता से बहुत दुख होता है। इन पीड़ा को, इन दर्द को, इन टीस को मैं भी महसूस किया हूं और हर साल महसूस करता हूं। रिजल्ट आपका आता है लेकिन दर्द मुझे भी होता है। मुझे 2 तरफा, एक तरफ खुशी होती है जो बच्चे पास कर गए हैं और एक तरफ दुखी होता हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ कुछ नंबरों से, पॉइंटों से रह गए। रात भर सो नहीं पाता हूं, बेचैन रहता हूं कि क्या करूं, किस तरह करूं कि कोई भी बच्चों का रिजल्ट ना रुके। तो मैं बहुत सारी कमियों को देखता हूं। क्वेश्चन का स्वरूप बदल गया है, तरीके बदल गए हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि 99% बच्चे जो है कुछ ना कुछ गलत करके आ जाते हैं, या तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, या ये भी देखता हूं कि वो बच्चे सेकंड पेपर खूब पढ़ लेते हैं, हिंदी लिटरेचर खूब पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आज कि अगर सफलता रियल में चाहिए तो दोनों पेपर पे मजबूती जरूरी है। फर्स्ट पेपर पर भी अच्छी पकड़ जरूरी है और
हिंदी लिटरेचर आपके सेकंड पेपर पर भी अच्छी पकड़ जरूरी है। और ये एक दिन में पकड़ नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्टिव रटने से भी काम अब नहीं चलेगा। जो मैंने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो मुझे लग गया कि अब हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, अब हमें समझ डेवलप करना होगा। और समझ तभी डेवलप हो सकता है जब हर चीज को समझ के पढ़े। मैं बार बार वीडियो बनाता हूं और यही बात करता हूं। अब अधिकतर सवाल 70% के सवाल कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं, पूरे सिलेबस से पूछ रहे हैं, डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल पढ़ने के स्ट्रेटजी में बदलाव लाइए, अपने कमियों को झांकिए, कमी कहाँ है। पास करने वाले भी कोई स्टूडेंट है, जब भी अपने आप को कमजोर समझो तो ये देखो पास करने वाले भी आपके बीच से ही है। चाहे वो सत्यदर्श हो, चाहे वो किरण हो, चाहे वो रीना हो, हेमलता हो, चाहे कोई भी बच्चे हो, जीआरएफ करने वाले आपके पास से ही होते हैं। नेट तो इतने बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे नेट कर जाते हैं, उनके लिए भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन मेरा टारगेट होता है जीआरएफ। तो ये जीआरएफ करने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक नेट तो हो जाएगा, लेकिन नेट भी तभी होगा दोस्तों जब दोनों पेपर पे बैलेंस्ड पकड़ हो और शिक्षक के बात को मानो। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं कि जो अपने मन से करते रहते हैं, मैं कहता कुछ और हूं, करते कुछ और है, अपने मन से अपनी खिचड़ी पकाते रहते हैं। उन बच्चों को भी सोचना है। जिन सर से जुड़े हैं वो सर खुद 3-3 सब्जेक्ट में जीआरएफ है। जिनसे जुड़े हैं वो खुद का उनका 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हिंदी साहित्य में 20 साल से पढ़ रहा हूं, उसका अलग एक्सपीरियंस है। तो ये चीज समझना होगा। अगर अपने रणनीति पे चल के अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है तो फिर टीचर की रणनीति पर चलिए। और मैं उन नए छात्रों को भी कहना चाहूंगा, अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं और अपने से अगर आपने 4-5 साल दे दिया, साल भर दे दिया, अच्छे टीचर से जुड़िए, हमारे पास आइए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, सफलता हमसे दूर रहेगी। मैंने देखा हुआ है। आज मैं रात भर जगा हूं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, सफलता आपके हाथ में है। अगर आप चाह लोगे कि आपका रिजल्ट हो तो होगा, और नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। बशर्ते सफलता के लिए जुनून का होना बहुत जरूरी है, समर्पण का होना बहुत जरूरी है, और सही दिशा में होना जरूरी है। क्योंकि हमारा सही दिशा नहीं हो पाता है, सही डायरेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा रिजल्ट रुक जाता है। सही दिशा जब मैं कहता हूं, इन बात को आप समझिएगा। आपको अपने अंदर झांकना होगा कि क्या कमियां हैं, और उस कमियों पर मुझसे डिस्कशन करना होगा, चाहे वो क्लास में हो या क्लास से बाहर कॉल करके। जब एक डॉक्टर के पास जाते हो, उन डॉक्टर को बीमारी बताते हो कि नहीं? कहते हो कि डॉक्टर को कि हमें ये बीमारी है। इसी तरह दोस्तों, पढ़ाई में भी हर बच्चों के अंदर मैं देखता हूं कुछ ना कुछ कमियां होती है, और वो कमियां हमें बताया जाता है। जो बच्चे बताते हैं वो निकल जाते हैं, और जो बच्चे बताए बिना रह जाते हैं, मैंने देखा है उनको बहुत दिक्कतें आई है। तो असफल होके हमें दुखी नहीं बनाना है, आंसू नहीं बनाना है। हम उस दिन को याद करते थे जब हर इंसान कभी ना कभी असफल होता है। जो आज सफल हुए हैं वो भी कभी ना कभी असफल हुए हैं। अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं तो मेरे इतना असफलता आपको भी हाथ नहीं लगी होगी। मुझे लगता था कि जब भी मैं असफल होता था बहुत दुख होता था। ये दुख को मैं जान सकता हूं। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है वो कितने दुखी होते हैं, मैं अंदर से जान सकता हूं, महसूस करता हूं
इसलिए मैं जो भी बात करता हूं दिल की बात करता हूं, चाहे वो टूटी फूटी भाषा में ही क्यों ना हो। मैं महसूस करता हूं दर्द को। मैंने बहुत सारे आईएएस का पेपर दिया, पीसीएस का पेपर दिया, अंतिम रूप से चयन नहीं होने के कारण कितना दर्द हुआ, कितना दुख हुआ, ये मैं महसूस करता हूं आज भी। आप तो एक बार असफल हुए या दूसरी बार पास कर गए, हम तो हर साल महसूस करते हैं। हमारे बच्चे जब कुछ असफल हो जाते हैं, अधिकतर सफल होते हैं। उन असफल बच्चों के दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि 6 महीने कभी कभी साल भर उनके साथ मेहनत करता हूं, और मैं भी मेहनत करता हूं। और मुझे भी लगता है कि कभी कभी मेहनत में कहां कमियां ला रही है, उन कमियों को भी मैं सुधार करता हूं और सुधारने का प्रयास करता हूं। तो मैं आज उन सब छात्र और छात्राओं के साथ हूं जिनको किसी वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है, या उनको कहीं ना कहीं पॉइंटों से नहीं हुआ है, या कहीं ना कहीं कोई समस्या आई है। दोस्तों, अगर समस्या आई है तो अभी से उस पर काम करना शुरू करो। ऐसे नहीं कि रिजल्ट आएगा, 1 महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा तो फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। बिल्कुल नहीं। चाहे आप हमारे पास पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो, अभी से काम करना शुरू करो और अभी से अपनी कमियों को जानना शुरू करो। और चाहे जो भी आपके गुरु हो, उनके बताए रास्ते पर चलो। अपनी खिचड़ी खुद मत बनाओ, चर्चा जरूर करो, क्योंकि आप 2 साल से पढ़ रहे हो। जो गुरु होते हैं उनका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। आज भी मैं अपने गुरु से बात करता हूं, चर्चा करता हूं, क्या बदलाव आया, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल हमसे नहीं बन रहे हैं। हम चर्चा करते थे जब हम तैयारी करते थे, आप भी चर्चा करें। और जब तक आप दिल से ना जुड़ेंगे, दिल से काम ना करेंगे, समर्पित होके काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे नेट और जीआरएफ के जो रिजल्ट की संख्या है वो भी कम हो रहे हैं, और सवाल धीरे धीरे स्टैंडर्ड होते जा रहा है। अगर पिछले 10 साल पुराना क्वेश्चन आप देखें, पीछे के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं था, और आज के सवाल देखें तो वो बहुत स्टैंडर्ड है। चाहे वो फर्स्ट पेपर का सवाल हो, चाहे वो हिंदी साहित्य का सवाल हो, या किसी सब्जेक्ट का सवाल हो, स्टैंडर्ड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हमें उसी अनुरूप पढ़ना भी पड़ेगा, हमें उसी अनुरूप समझना भी पड़ेगा, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बार फिर से हम उन तमाम छात्र और छात्राओं के साथ खड़े हैं जिनका किसी कारण से रिजल्ट नहीं हुआ है, और जो पास किए हैं उनके लिए तो अब पूरी दुनिया खुली हुई है। तो उनके साथ भी है, लेकिन उनके साथ तो पूरी दुनिया भी है। कहा जाता है कि असफलता के कोई पिता नहीं होते हैं, सफलता के 100 पिता होते हैं। तो आज मैं उन सब छात्रों के साथ हूं जो किसी कारण से जिनका रिजल्ट रुका है, लेकिन उन सब छात्र और छात्राओं को मैं कहना चाहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, अपने पावर को इंक्रीज करना है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या पता था? मैं जानता हूं कि बहुत सारे, जब हम पढ़ाई शुरू करते बच्चे थे, हमें कुछ आता था, हमने धीरे धीरे सीखा। और अगर दोस्तों, ये पाना क्यों जरूरी है? हमारे अंदर टीस होता है। अगर जीवन में कोई चीज पाना चाहते हैं, वो ना मिले तो वो टीस जीवन भर रहता है। तो मैं तो कहूंगा उन चीजों को अब पालो और टीस को दूर कर दो। धन्यवाद।